नमस्कारम प्रणाम। क्या आप योग के अभ्यास शुरू करना चाहते हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि किस प्रकार से और कौन से आसनों से आपको अभ्यास शुरू करना चाहिए? तो ये आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आज हम एक कंप्लीट बिगिनर्स के लिए योगा क्लास जो होनी चाहिए उसको परफॉर्म करेंगे। रेगुलरली इस क्लास को देख के आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इस अभ्यास सत्र में हम बिगिनर्स के लिए जो मुख्य आसन होने चाहिए, जो आपके पूरे शरीर को एंगेज करें, सभी मांसपेशियों को एंगेज करें, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके, मसल स्ट्रेंथ बढ़ सके और धीरे धीरे आप कठिन आसनों के अभ्यासों की तरफ भी पहुंच सकें। तो आज का एक अभ्यास जो है ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं और जिन्होंने अभी तक योग के अभ्यास एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किए हैं। उनके लिए ये कंप्लीट बिगिनर्स की क्लास है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के योगा सेशन को। सर्वप्रथम आप योग के अभ्यास करने के लिए किसी भी खुले एनवायरनमेंट में आके बैठ जाएं। मैट को बिछा लेंगे। मैट अगर आपके पास में नहीं है तो दरी या फिर कोई ऐसा कारपेट आप बिछा के अभ्यास शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम नीचे क्रॉस लेग करते हुए बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। इससे क्या होगा, मन शांत होगा, आंतरिक रूप से आप स्थिरता महसूस करोगे और अभ्यासों के साथ में आप जुड़ पाओगे। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखेंगे। लंबा और गहरा श्वास भरते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण। पुनः एक लंबा और गहरा श्वास भरेंगे। पुनः एक बार लंबा और गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करने के बाद में अपने दोनों हथेलियों को आपस में घर्षित करें। हथेलियां घर्षित होने के बाद में जब ऊष्मा पैदा हो जाए उसके बाद अपनी आंखों के ऊपर इस प्रकार से रखें, चेहरे को हल्के हाथों से सहलाएं और हथेलियों के मध्य में आंखों को खोल लेंगे। ओम का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि जो माइंड के अंदर जो थिंकिंग चल रही होती है, विचार चल रहे होते हैं, उनमें शांति आती है और शरीर और मन का एक जुड़ाव हो पाता है। अब हम मुख्य अभ्यासों की तरफ चलने से पूर्व कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे आपके बोन्स की और आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो पाए, मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्वास भरते हुए अपने दोनों भुजाओं को ऊपर लेके आएंगे। इससे हमारा जो स्पाइन है वो स्ट्रेच होगा। इनहेल, गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इनहेल अप, जितना हो सकता है अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। जब आर्म्स को आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपकी लोअर बैक के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा। एक्सहेल करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को नीचे लेके आएं। इनहेल अप, पूरा गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को अत्यधिक जितना आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे आपकी कमर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनके ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा। इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार तक दोहरा लेंगे। उसके बाद अपनी दोनों भुजाओं को इस प्रकार से साइड में खोल लें। करेंगे हम साइड ट्विस्टिंग। दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर, इस प्रकार से, और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 1 2। इस अभ्यास को हम गत्यात्मक तरीके से करेंगे, इसमें होल्ड नहीं करना है आपको। 3 4 5 6। इससे आपकी स्पाइन जो है वो मोबिलाइज होगी। इसके बाद हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपना बायां हाथ बाएं घुटने के साथ में रखेंगे और दाहिना हाथ सर के ऊपर से इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से हाथ को खींच के रखना है। जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच करके रखेंगे उतना अधिक आपको स्ट्रेच साइड बॉडी पे फील होगा। तो साइड मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। 5 सेकेंड्स तक होल्ड। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से वापस आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं और इंटरलॉक कर रहेंगे बैक के पीछे। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके गए, इंटरलॉक किया, आर्म्स को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दिया जिससे आपके चेस्ट और शोल्डर्स ओपन होंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितना मैक्सिमम आप सामने की तरफ झुकें उतना ही अपने हाथों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से गए थे
उसी प्रकार से धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। उसके बाद अपने शोल्डर्स को थोड़ा मोबिलाइज करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रख लें एंड देन शोल्डर्स को श्वास बढ़ते हुए पीछे लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए कंधे सामने की तरफ आएंगे। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार क्लॉकवाइज किया उसी प्रकार से 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो एंगेज होंगी और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी। अब करेंगे हम नेक मूवमेंट्स। गर्दन को दाएं बाएं लेके जाएं श्वास के साथ में। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे। 1 ग्रीवा संचालन के अभ्यास। 2 3 4 5 6। इसमें आप अपने ईयर को के समीप लेके जाने की कोशिश करेंगे, कंधों को ऊपर बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब इसी प्रकार से गर्दन को आगे और पीछे लेके जाएंगे, श्वास बढ़ते हुए पीछे। 1 2 1 2 1 2। अब इसके बाद हम करेंगे नेक रोटेशन। 3 राउंड्स क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। नेक के जितने भी मूवमेंट्स होंगे उसमें जेंटल आप मूवमेंट्स रखें, बहुत तेजी के साथ गर्दन को ना घुमाएं, क्योंकि जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए इनको आराम से और सहजता के साथ इन अभ्यासों को करेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को दाएं साइड लेके गए, धीरे धीरे पीछे लेके गए और धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, इस प्रकार से। 1 2। गर्दन पीछे जाएगी, श्वास भरेंगे, गर्दन सामने की तरफ आएगी, श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड्स। 1 2 3 एंड रिलैक्स। तो हमारी गर्दन के, शोल्डर्स के, बैक के जो जितने भी ज्वाइंट्स थे उनकी मोबिलाइजेशन हमने कर ली, थोड़ा स्ट्रेंथन उनको किया, उनकी मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच किया। अब हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास या बटरफ्लाई पोज, जो आपकी हिप की जो मांसपेशियां हैं और हिप ज्वाइंट जो है उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो किस प्रकार से कर रहे हैं, दोनों पैरों को आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे, दोनों हाथों की सहायता से अपने पैरों को सामने से इंटरलॉक रखें और अपने घुटनों को संचालित करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। इससे आपके जो हिप ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। श्वास पर श्वास चलता रहे, कोहनियाँ बगल से लगी रहेंगी, कमर सीधे, चेस्ट ओपन रखेंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को 5 से 10 सेकंड तक इस अभ्यास को रिपीट कर लेंगे। तो ये तो हमारे हुए सूक्ष्म अभ्यास जो शरीर को मोबिलाइज करने के लिए थे या शरीर को थोड़ा वार्म अप करने के लिए थे। अब हम चलते हैं मुख्य अभ्यासों की तरफ। मुख्य अभ्यासों में हमारा पहला अभ्यास शुरू होगा मार्जरी आसन के साथ में। मार्जरी आसन आपकी बैक की जो मांसपेशियां हैं और बैक की जितनी भी बोन्स हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। जिन लोगों को कमर में स्टिफनेस रहती है उनके लिए भी ये विशेष अभ्यास है। तो इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को कंधों के जस्ट नीचे प्लेस करते हुए इस स्थिति में आ जाएंगे। इसमें हम अपनी कमर को संचालित करेंगे। श्वास भरते हुए सामने से अपनी गर्दन को उठाएं, पीछे से हिप्स ऊपर और कमर को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। 1 2। श्वास को पूरा छोड़ते हुए कमर की मांसपेशियों को पूरा स्ट्रेच करें। 1 2 1 2 1। ऊपर की तरफ गर्दन जाएगी तो श्वास भरेंगे, अंदर की तरफ लेके आते हुए श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। 2 1 2। इस अभ्यास को 5 से 10 बार तक दोहरा लेंगे। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास होगा पर्वत आसन। इस प्रकार से अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अब इस अभ्यास को अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी पूरी बैक बॉडी एंगेज होती है। आपकी काफ मसल से लेके हिप्स और आपके हैमस्ट्रिंग, उसके बाद आपकी लोअर बैक, पूरी एक प्रकार से बैक बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। अब इसमें अपने शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना ना कर पाएँ, आपकी हील्स मैट के ऊपर स्पर्श ना कर रही हो, पैरों के अंदर ज़्यादा पेन आपको फील हो रहा हो, तो स्लाइटली अपने नीज़ को इस प्रकार से बेंड कर लें और फिर इस प्रकार से अपने शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ दबाएं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ में अपने घुटनों को भी सीधा करते हुए हील्स को मैट के ऊपर स्पर्श करने की कोशिश करें। इस अभ्यास की स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक आप रुकेंगे। उसके बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लेंगे इस प्रकार से और श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ उठाएं और स्लाइटली पीछे बेंड कर दें। पीछे जो आपने घुटना लिया है, पीछे जो आपका पैर है वो लिफ्ट रहेगा, घुटना नीचे नहीं रखना है।
घुटने को उठा के रखें। अगर आपके पैर कमज़ोर हैं, इतना स्ट्रेंथ आप में नहीं है, तो आप अपने घुटने को नीचे भी इस प्रकार से रख सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर उठा के रखेंगे तो इफेक्ट और अधिक बढ़ जाएगा। स्लाइटली पीछे बेंड करें, 5 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे से वापस से पर्वतासन की स्थिति में आएंगे और दूसरे पैर को आप सामने लेके आएंगे। दाहिना पैर सामने, दोनों हाथों के मध्य में इस प्रकार से लेके आए। पीछे जो पैर है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे स्लाइटली बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस से पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास होगा पाद हस्तासन। पाद हस्तासन भी एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है, कमर की मांसपेशियों को, हिप्स की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए। एक एक करके दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने लेंगे। ये आपके पैरों की स्थिति होगी। पैरों के मध्य में हिप के विड्थ के इतना आप अंतराल रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लें। अपर बैक को, लोअर बैक को पूरा इंगेज रखते हुए सामने की तरफ झुकें और कमर की मांसपेशियों के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस को फील करें। अब इस स्थिति में भी अगर आपकी कमर बहुत स्टिफ है तो उसके लिए एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा कमर को इस प्रकार से रखते हुए अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे और फिर अपनी कमर को नीचे की तरफ झुकाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे अपने नीज को आप स्ट्रेट करेंगे। इस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा हस्तोत्थान आसन। यहीं से अपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेके आए और स्लाइटली पीछे की तरफ बेंड कर दिया। हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान आसन में आपकी पूरी फ्रंट बॉडी के ऊपर आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। तो पूरा इस प्रकार से हाथों को लेके गए और थोड़ा स्लाइटली पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश की। आप सहजता से जितना कर सकते हैं उतना ही करें, बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चक्कर खा के व्यक्ति पीछे गिर जाता है। बहुत अधिक श्वास भर के ना जाएं और बहुत अधिक बेंड करने की प्रारंभ में कोशिश ना करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर आप धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड कर पाएंगे। तो स्लाइटली जितना आराम से आप कर पाते हैं उतना पीछे की तरफ करें। 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन भी बैक की मांसपेशियों के लिए विशेष अभ्यास है। पैरों के अंदर हिप के विड्थ के इतना अंतराल रखते हुए आप खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से खोल लिया। अब दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर। 1, एक गत्यात्मक अभ्यास होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार तक इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन आपकी साइड बॉडी के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है। दोनों पैरों के अंदर 2.5 से 3 फीट के इतना अंतराल रखते हुए खड़े हो जाएंगे। हाइट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे। इस प्रकार से रखा। अब हम सबसे पहले करेंगे बाएं साइड से। तो बाएं पैर को इस प्रकार से टर्न कर लें। अब इसमें भी एक की पॉइंट है कि आपकी जो हील जो है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, पैर के बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। ये आपकी स्थिति होगी। दोनों हाथों को इस प्रकार से ओपन किया, हाथ बाहर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे इस प्रकार से और अपने हाथ को पैर के पंजे के साथ इस प्रकार से प्लेस कर देंगे और दोनों हाथ जो हैं बिल्कुल अलाइन रहेंगे और ऊपर जो हाथ होगा उसकी तरफ अपनी दृष्टि को रखने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस। अब इस अभ्यास को हम दाहिने साइड से भी दोहराएंगे। दाएं साइड से पैर को टर्न किया, दोनों पैरों को अलाइन किया, उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे और अपने हाथ को बिल्कुल पैर के साथ में प्लेस कर देंगे इस प्रकार से। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब जो लोग इतना ना कर पाएँ उनके लिए है कि आप अपने पैर के ऊपर अपने हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी अपने हाथ को नीचे लेके जाएंगे और पैर के पंजे के साथ में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सहजता के साथ में अभ्यासों के अंदर आप पारंगत होते जाएंगे। शरीर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही इंक्रीज होंगी। अब इसी सीक्वेंस में वापस से हम करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, क्रम के अंदर हम अभ्यासों को कर रहे हैं। तो दोबारा से आप पादहस्त की स्थिति में आएंगे। पादहस्त से वापस से जाएंगे आप पर्वतासन की स्थिति में और फिर से अपनी शोल्डर ब्लेड्स को बाहर अंदर की तरफ दबाते हुए अपनी कमर पे और लेग्स के ऊपर स्ट्रेच को आप फील करेंगे। देखिए पर्वतासन जो है ये एक मेजर और क्रूशियल
पोस्चर है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए और अभ्यास सत्र के अंदर इसको 2-3 बार परफॉर्म किया जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ अभ्यास। तो सबसे पहला हमारा अभ्यास होगा भुजंगासन। तो पेट के बल इस प्रकार से लेट जाए, दोनों पैरों को एक साथ रखें, दोनों हाथ जस्ट चेस्ट की बगल में रहेंगे। अब यहीं से श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं इस प्रकार से। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। अब इसमें कंधे इस प्रकार से उठा के नहीं रखने, कोहनियाँ इस प्रकार से खुली भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस अभ्यास को ऐसे करते हैं जो एक गलत पोस्चर है। अब पूरा अपने पैल्विक को मैट के ऊपर रखें, ठीक है, इसको लिफ्ट नहीं करना है। अब स्लाइटली अपनी कोहनियों को बैंड रखेंगे, कोहनियाँ बगल से लगी हुई होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस प्रकार से ऊपर की तरफ आपको उठाना है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएं। इस अभ्यास की आप 2 से 3 आवृत्ति तक कर सकते हैं क्योंकि ये एक बेस्ट पोस्चर है और कमर के लिए विशेष अभ्यास है। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा जिसमें हम अपनी दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएंगे, इंटरलॉक कर लेंगे इस प्रकार से और श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच कर देंगे। पीछे से पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आपके शोल्डर्स ओपन होंगे, चेस्ट के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा। जो लोग सिटिंग का बहुत काम करते हैं उनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं, पोस्चर बिगड़ जाता है, तो इसके लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। इस प्रकार से गए, होल्ड किया 5 सेकंड्स तक और धीरे धीरे से वापस आ गए। अब इसी क्रम में हमारा तीसरा अभ्यास होगा जो पेट के बल लेट के हम कर रहे हैं। दोनों भुजाओं को सामने की तरफ इस प्रकार से खोल दें। इसको विपरीत नौकासन या सुपरमैन पोज भी बोलते हैं। इसमें आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे सामने से और पीछे से और पूरे शरीर का भार जो है वो आपके नेवल एरिया के ऊपर बैलेंस होगा। तो इस प्रकार से श्वास भरते हुए सामने से आपके हाथ उठ जाएं, पीछे से पैर और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। प्रारंभ में 5 सेकंड से स्टार्ट करें और 2 से 3 आवृत्ति इसकी कर लें। ये अभ्यास आपकी बैक मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, साथ ही आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए भी बेस्ट है। अब इसके बाद 2 अभ्यास हम करेंगे जो पीठ के बल लेट के होंगे। तो इस प्रकार से बाएं साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। इस प्रकार से ये आपके शरीर की स्थिति होगी। अब यहीं पे हम सर्वप्रथम पहला हमारा अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों को बांध लें और अपनी चेस्ट के ऊपर घुटनों को लगाते हुए नासागर को घुटने के साथ में स्पर्श कर दें। ये हुआ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एक विशेष अभ्यास है जो आपके पेट के आंतरिक अंगों के ऊपर इफेक्ट डालता है, साथ ही जिन लोगों को गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है उनके लिए भी बेस्ट है। इस अभ्यास की स्थिति में आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और 2 से 3 आवृत्ति इसकी कर लेंगे। एक बार पुनः इसको देख लें। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, घुटनों को इस प्रकार से बांध लिया और घुटनों को चेस्ट के ऊपर प्रेस करना है। इससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने नासागर को घुटने के साथ इस प्रकार से लगा दें। आसन की स्थिति में आने के बाद में श्वास प्रश्वास की गति जो है वो सहज रहेगी। इस प्रकार से आए और होल्ड किया, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है और साथ ही पेट की जो मांसपेशियां हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है। और इसकी एक खास क्वालिटी ये है कि आपकी जो पेट के ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी मेल्ट करने का काम करेगा। तो इसमें क्या करना है, अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर लिफ्ट करना है श्वास भरते हुए। इनहेल अप, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से वापस लेके आए। 5 सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड से 20 सेकंड तक लेके जाएंगे इसको। इस अभ्यास को जैसे जैसे आप करते जाएंगे मसल्स स्ट्रेंथन होती जाएंगी। पहले दिन आप जितने समय तक इस अभ्यास को कर पा रहे थे, धीरे धीरे देखना आपकी इसकी समय सीमा में ऑटोमेटिकली आप इसको इंक्रीज कर लेंगे। पुनः एक बार देख लेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री होल्ड करना है। ना ही आप पैरों को बहुत ऊपर लेके जाएं, ना ही बहुत नीचे रखें। अगर आप बहुत ऊपर उठा देंगे तो इसकी जो प्रभावशीलता है वो खत्म हो जाएगी, फिर आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको सिर्फ 30 डिग्री तक ही होल्ड करना है आपको। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से पैरों को नीचे ज़मीन पे रख देंगे। तो ये 2 अभ्यास हुए जो हमें पीठ के बल लेट के करने हैं। अब कुछ अभ्यास करेंगे जो हम बैठ के करेंगे। तो पुनः एक सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब बैठ के करने वाले अभ्यासों में मुख्य रूप से हम पहला हमारा अभ्यास करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रखते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से हमारा पहला अभ्यास शुरू होगा। इसमें अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए नितंब के नीचे इस प्रकार से रख देंगे। राइट लेग को फोल्ड करते हुए
इस प्रकार से रखें। आपके घुटनों की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी, लेफ्ट नी नीचे, राइट नी ऊपर। घुटनों को अगर आप देखोगे तो ये गाय के मुख के जैसी आकृति बनाते हैं, इसलिए इसको गोमुखासन कहा जाता है। अब जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेके जाएंगे और अपोजिट हैंड पीछे से, दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक किया और ये आपकी स्थिति होगी। दोनों हाथों को पीछे से आप देख पा रहे होंगे, दोनों हाथों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से रहेगी। इंटरलॉक कर लेंगे आपस में। अगर आप हाथों को इस प्रकार से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप किसी बेल्ट, योगा बेल्ट का या फिर तौलिए का या फिर किसी रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप आसन की स्थिति में इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। 15 सेकंड्स तक इस आसन की स्थिति में होल्ड करें, इससे आपके शोल्डर्स ओपन होंगे। जिन लोगों के शोल्डर बहुत स्टिफ हो गए हैं उनके लिए बेस्ट है ये प्रैक्टिस। अब इस अभ्यास को हम दूसरी दिशा से भी दोहरा लेंगे। अब राइट लेग को फोल्ड करेंगे, बाएं नितंब के नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और इस प्रकार से दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे, राइट हैंड पीछे से जाएगा और दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से इंटरलॉक कर देंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से सामान्य अवस्था में आते हुए दोनों पैरों को पुनः सामने खोल देंगे। अब इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए इस प्रकार से अपने पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन भी बेस्ट प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि पिंडलियों के अंदर हमारी एक नाड़ी होती है जिसको वज्र नाड़ी बोलते हैं और ये नाड़ी डायरेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाएं। अब हमारा अगला अभ्यास है उष्ट्रासन, जो पीछे की तरफ मुड़ने वाला अभ्यास है। अब इसमें क्या करना है, दोनों घुटनों को स्लाइटली ओपन रखते हुए इस प्रकार से आ जाएंगे। दोनों पैरों के मध्य भी हिप के विड्थ के इतना अंतराल कर लेंगे और एक एक हाथ को पीछे लेके जाएं और अपने पैर के पंजे के ऊपर रख दें। 1 2, दूसरे हाथ को पीछे लेके गए और पूरा चेस्ट को और शोल्डर्स को ओपन करते हुए गर्दन को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे। यह आपके आसन की स्थिति होगी। अब इसमें अगर आप देखो तो पूरा आपकी जो फ्रंट बॉडी है वो सामने की तरफ खुल गई है और पीछे की तरफ आप मैक्सिमम बेंड कर पा रहे हो। यहाँ आपको 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है। बेस्ट प्रैक्टिस है कमर के लिए, कमर की मांसपेशियों के लिए, और फ्रंट बॉडी को भी ये इंगेज करती है। होल्ड 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आएंगे और यहीं से हमारी लास्ट प्रैक्टिस होगी शशांक आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को सामने की तरफ रखें और अपने फोरहेड को मैट के ऊपर रख देंगे और इस प्रकार से आप 5 से 10 सेकेंड्स तक रेस्ट करेंगे। ये एक रिलैक्सेशन पोज होगा और यहीं से हमारी जो प्रैक्टिस है, मुख्य प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसमें अगर आप देखो तो हमने ट्विस्टिंग के पोजेज किए, फॉरवर्ड बेंडिंग के पोजेज किए, बैकवर्ड बेंडिंग के पोजेज किए, हमने सुपाइनल पोजेज किए, प्रोन पोजेज किए। तो एक प्रकार से पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, सबको हमने इंगेज किया। एक प्रकार से ये जो पूरी प्रैक्टिस जो है ये आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी की प्रैक्टिस है। अगर इसको आप 15 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस हैं उनमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर खुशी, आपके अंदर आनंद, उत्साह, इनकी बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। अब जिस प्रकार से हमने कक्षा को शुरू किया था उसी प्रकार से हमें कक्षा को पूर्ण भी करना होता है। तो जिस प्रकार से हमने मंत्रोच्चारण के साथ में कक्षा शुरू की थी उसी प्रकार से लेग्स को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कक्षा को पूर्ण करने से पूर्व आपको ब्रीदिंग अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए। आंखें बंद करके बिल्कुल शांत और मौन होकर बैठ जाएं और श्वास की गति के ऊपर आपको ध्यान को केंद्रित करना है और साथ ही शरीर के ऊपर पड़े हुए प्रभावों को महसूस करना है। अभ्यासों के बाद में आपको शरीर के जहाँ जहाँ स्ट्रेच, हल्का पेन या फिर हल्का सा आपको सेंसेशन फील हो रहा है उस जगह अपनी पूरे ध्यान और दृष्टि को लेके जाएं। आंतरिक रूप से उन स्थानों को देखें, ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करें। 2 से 3 मिनट का ब्रीदिंग अवेयरनेस का अभ्यास ज़रूर करें। उसके उपरांत आप ओम का उच्चारण करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षित करेंगे। घर्षण उपरांत दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और हथेलियों के मध्य में आंखों को खोल लेंगे। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस हो गई है
जो बिगिनर्स के लिए है। इसको प्रैक्टिस करके आपका खुद का स्वयं का क्या अनुभव रहता है मेरे साथ में ज़रूर साझा करेंगे, और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको योग के अभ्यास शुरू करने चाहिए, या जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से योग के अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ में हमें क्या करना चाहिए, क्या सिस्टमेटिक एक वे हो सकता है, एक सही सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। आपकी खुद की कोई भी अगर स्वास्थ्य समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाली हमारी योगा क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।